हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एकदम सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन। रेडी हो जाओ बच्चों। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, दिस चैप्टर इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं, यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस तो आना ऑलमोस्ट पक्का है। सो आर यू रेडी टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस सेक्शन? कम ऑन, लेट्स गो। ऑल राइट देन, लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। बस अगले 5 मिनट और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम मास्टर कर लेंगे। आई नीड योर फुल फोकस, ओके? ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1, सेल थ्योरी के पिलर्स। चलो, सेल बायोलॉजी की फाउंडेशन यानी कि सेल थ्योरी, इसके बेसिक पिलर्स को अच्छे से समझते हैं। So let's quickly trace the history, right? सबसे पहले आए ल्यूएनहुक, जिन्होंने पहला लाइव सेल देखा। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसके बाद श्लाइडन और शॉन ने मिलकर प्रपोज किया कि भाई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स तो सेल से बने हैं। बट यू नो द रियल गेम चेंजर, वो थे रुडोल्फ विर्चाओ। इन्होंने ही सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने दिया ये फेमस कोट जो डायरेक्ट नीट में पूछा जा सकता है बच्चों, ओमनिस सेलुला एच सेलुला। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर नया सेल एक पुराने यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। दिस वन स्टेटमेंट इट कंप्लीटली मॉडिफाइड द सेल थ्योरी टू इट्स फाइनल शेप। तो फाइनल मॉडर्न सेल थ्योरी बेसिकली 2 पिलर्स पर खड़ी है। पॉइंट नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और पॉइंट नंबर 2, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। Alright, let's move on. Section 2. और ये है एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड जरूर बनता है। Look at this table. ये कंपैरिजन टेबल बच्चों नीट के लिए गोल्ड माइन है, सोने की खान। की डिफरेंसेस याद रखो, प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और राइबोसोम्स 70s टाइप के। इस टेबल का हर एक पॉइंट, आई एम टेलिंग यू, हर पॉइंट एक पोटेंशियल एमसीक्यू है। Okay, now let's really focus on some unique prokaryotic features जो नीट में आते ही आते हैं। First, mesosomes. ये क्या है? Simple, plasma membrane की infoldings हैं and they help in respiration and DNA replication. Got it? Next, plasmid. ये है small, circular, extra chromosomal DNA जो अक्सर antibiotic resistance देता है। और हाँ, cell envelope की 3 layers. Don't forget that. Super super important है ये सब। चलो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। यहाँ हम बात करेंगे सेल के इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम की, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक द सेल्स एंटायर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। सो कभी सोचा है एक प्रोटीन सेल के अंदर बनता तो है, बट फिर वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता कैसे है? व्हाट्स द जर्नी लाइक? चलो लेट्स ट्रेस दिस जर्नी। सो हियर्स हाउ इट गोज। स्टेप 1, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है रफ ईआर पर, just like in a factory. Step 2, उसकी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होती है गोल्जी अपैरेटस में, just like a post office. And finally, step 3, छोटे छोटे वेसिकल्स उसे उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी, सिंपल। Now, a quick comparison between RER and SER. देखो, नाम में ही सब कुछ है। रफ ER के सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए वो रफ दिखता है और उसका काम है प्रोटीन बनाना। ऑन द अदर हैंड, स्मूथ ईआर पर कोई राइबोसोम्स नहीं होते और उसका काम है लिपिड और स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाना। इट्स सो सिंपल, स्ट्रक्चर डिक्टेट्स फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग, गोल्जी अपैरेटस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसका काम क्या है? पैकेजिंग, सॉर्टिंग एंड डिस्पैच। और हाँ, एक प्रो टिप, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने की भी इंपॉर्टेंट साइट है। डोंट फॉरगेट दैट एक्स्ट्रा पॉइंट। Alright, now meet the demolition crew of the cell, the lysosomes. इनके अंदर होते हैं super powerful hydrolytic enzymes. So basically, ये सेल का सारा waste material digest करते हैं। इन्हें suicidal bags भी कहते हैं। And trust me, this is a very very common question. Okay, तो अब जब हमने सेल का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क समझ लिया है, चलो सेक्शन 4 में उसकी 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज को देखते हैं। एक है पावर फैक्ट्री और दूसरी अ प्रोटीन फैक्ट्री। Okay. Time for a classic question. I'm sure बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बताओ, which organelle is known as the powerhouse of the cell? Come on, you know this. Yes, बिल्कुल सही। It's the mitochondria. और इसे powerhouse क्यों कहते हैं?
वेल बिकॉज ये एरोबिक रेस्पिरेशन से ATP यानी एनर्जी करेंसी बनाता है। और देखो इसकी इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्डिंग्स हैं जिनको क्रिस्टा कहते हैं, ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाती है फॉर इवन मोर ATP प्रोडक्शन। स्मार्ट राइट? ओके बच्चों, पे क्लोज अटेंशन। ये स्लाइड एक नीट हॉटस्पॉट है। इस पे ना स्टार मार्क कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स दोनों सेमी ऑटोनमस हैं। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स इनके पास डबल मेम्ब्रेन है, इनके पास अपना सर्कुलर DNA है और इनके पास अपने 70S राइबोसोम्स हैं। कुछ नोटिस किया? 70S राइबोसोम्स जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स। इस पॉइंट को याद रखना। विल कम बैक टू दिस। नेक्स्ट अप वी हैव द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, द राइबोसोम्स। और ये एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनेल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दिस इज अ ह्यूज पोटेंशियल MCQ पॉइंट बच्चों। और काम ऑफ कोर्स इज टू मेक प्रोटीन्स। ओके लुक हियर, दिस इज अ मेन डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70S राइबोसोम्स which are made of 50S and 30S subunits. यूकैरियोट्स में होते हैं 80S made of 60S and 40S. और हाँ, याद रखना, ये S स्वेडबर्ग यूनिट है। It's a measure of sedimentation rate, not mass. तो 50 + 30 80 नहीं होता। इसीलिए सब यूनिट्स की वैल्यू डायरेक्टली ऐड मत कर देना। This is a classic trick question in NEET. And now it's time for the final showdown. हमारा लास्ट सेक्शन, जहां से डायरेक्ट कंपैरिजन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। लेट्स सी हु विंस। ओके, ये 3 पॉइंट्स बच्चों आपसे कोई नींद में भी पूछे ना तो पता होने चाहिए। प्लांट सेल्स में 3 चीजें यूनिक हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होती। नंबर 1, अ रिजिड सेल वॉल। नंबर 2, प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट्स। एंड नंबर 3, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल्स में ये सब एब्सेंट है, बट उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एंड फाइनली लेट्स एंड विद अ रियली इंटरेस्टिंग थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। रिमेंबर मैंने कहा था हम वापस आएंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स के पास अपना DNA और अपने राइबोसोम्स हैं, वो भी प्रोकैरियोट्स जैसे 70S वाले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स थे? इसके बारे में जरूर सोचना। इट एक्चुअली रिलेट्स टू द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ओके, कीप अप द फैंटास्टिक वर्क। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर NEET preparation.